हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक के बारे में, यानी कि सांप कैसे बाइट करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन से ऐसे अपरेटस होते हैं जो कि बाइटिंग के इस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों के दोनों टॉपिक है इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपसे जो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, यानी ऐसे सांप जो कि जहरीले हैं, ऐसे सांप जो कि जहरीले नहीं हैं, आप उनमें कैसे अंतर कर पाओगे। तो इन दोनों वीडियो को मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बीएससी के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, यानी कि बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म को एक साथ जोड़ करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म को समझने से पहले इन दोनों डायग्राम की मदद से हम समझते हैं, उसके बाद आप लोग इसकी थ्योरी को भी नोट डाउन करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम ए में आपको सिंपली कुछ मसल्स दिखाई पड़ रही हैं। ये जो आपको सांप की कंडीशन दिखाई पड़ रही है अभी नॉर्मल है, जिसमें आप देखेंगे सिंपली ये आईज है, ये इसमें लोरियल पिट है, ये इसका नोस्ट्रिल्स वाला पार्ट है यानी कि इसकी नाक है, ये इसमें अपर जोज है यानी ऊपरी जबड़ा है, ये इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये इसमें फैंग्स है, ये इसमें बाइफिट टंग इसमें प्रेजेंट रहती है। फैंग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये मैक्सिलरी बोन से अटैच रहते हैं। यहाँ पर एसेसरी फैंग्स भी मौजूद होते हैं। मान लीजिए गलती से ये फैंग्स टूट जाता है, कहीं से ब्रेकेज हो जाता है, तो दूसरा जो फैंग्स होता है वो फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इसका निचला जबड़ा है, लोअर जोज है, ये इसमें एंटीरियर ग्लोटिस आपको दिखाई पड़ रही है, ये इसमें अंदर की तरफ गलेट है। अगर सांप अपने जबड़े को, अपने माउथ को ओपन कर लेता है तो उस समय ये कंडीशन आपको दिखाई देगी। इस समय ये सांप पूरी तरह से तैयार है बाइटिंग करने के लिए। ठीक है, तो डायग्राम बी में आप देखेंगे इसमें कुछ मसल्स भी दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि ये जो आपको मसल्स दिखाई पड़ रही है इसमें कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स दिखाई पड़ेंगी। ये इसमें पॉइजन ग्लैंड मौजूद होता है जो कि स्क्वीज हो जाता है, स्क्वीज यानी कि निचुड़ जाता है, तुरंत इसमें जो जहर होता है वो फैंग्स में पहुंचता है। ठीक है, तो ये इसमें पॉइजन डक्ट भी प्रेजेंट रहती है जो कि फैंग्स को और पॉइजन ग्लैंड को दोनों को कनेक्ट करती है। इसके बाद ये इसमें लोरियल पिट है, ये इसका नोस्ट्रिल्स है, ये इसका ऊपरी जबड़ा रहता है, ये इसमें फैंग्स की ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, इसमें यहाँ पर फैंग्स दिखाई पड़ रही है, ये इसमें रिजर्व फैंग्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि आगे वाला अगर टूट जाएगा तो पीछे वाला जो फैंग्स होगा जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो फंक्शनल हो जाएगा, वो कार्य करेगा। इसके बाद ये इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें गलेट है, इसमें बाइफिट टंग अगेन दिखाई पड़ी, इसका निचला जबड़ा है यानी कि लोअर जोस है। आगे स्टूडेंट्स अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है यूं तो दुनिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं सभी के सभी जहरीले होते हैं, क्योंकि इनकी लार में इतना विष अवश्य पाया जाता है कि ये अपने शिकार को मार सके। किंतु जितने भी विषैले सांप होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, पॉइजनस स्नेक जो होते हैं, उनमें एक जोड़ी लार ग्रंथियां विष बनाती हैं जिन्हें हम पॉइजन ग्लैंड बोलते हैं। इनमें एक जोड़ी पॉइजन डक्ट जो होती है, जो वाहिनी होती है, वो निकलकर एक जोड़ी नलिका युक्त दंतों में जाती है जो कि फैंग्स कहलाते हैं। विष दंत जो होते हैं यानी कि जो फैंग्स होते हैं वो पिचकारी की भांति कार्य करते हैं, जो कि अपने शिकार के शरीर में विष को पहुंचाते हैं, जहर को पहुंचा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाइटिंग अपरेटस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बाइटिंग में हेल्प कर रही हैं। जैसे कि एक तो जहर होता है, वीनम होता है। वीनम कहां पर बनता है? ये जो है वीनम ग्लैंड के अंदर बनता है, जो पॉइजन ग्लैंड मौजूद होती है उसी के अंदर जहर बनता है। इसके बाद फैंग्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, और एसोसिएटेड मसल्स होती हैं जो कि माउथ को ओपन करने में और क्लोज करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो बाइटिंग अपरेटस में सबसे पहले हम अपरेटस को डिस्कस कर रहे हैं। बाइटिंग अपरेटस की उपस्थिति के कारण जितने भी पॉइजनस स्नेक होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उनकी खोपड़ी एवं जबड़ों में, जॉज की अस्थियों में विशिष्ट रचनाएं एवं परिवर्तन पाए जाते हैं। आप देखेंगे उनकी जबड़ों की जो हड्डियां है उसमें अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है।
ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इस दोनों डायग्राम को, ये दोनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें कि बाइटिंग अपरेटस को शो किया गया है। ये जो है बाइटिंग में हेल्प करने वाली माउथ की सारी बोन्स हैं और यहाँ पर बोन्स के साथ साथ मसल्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है। मसल्स को भी दिखाया गया है कि कौन कौन सी मसल्स हैं जो कि बाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आपको अपने बीएससी के एग्जाम पेपर के रिटन कॉपी में बनाना होगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन हड्डियों के बारे में, उन बोन्स के बारे में जो कि बाइटिंग में हेल्प करती हैं। ये है सांप का निचला जबड़ा, लोअर जोज। ये जो बोन्स आपको दिखाई पड़ रही है इसे हम बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल हड्डी ही सांप का निचला जबड़ा बनाती है। जैसे कि हम अपने माउथ की बात कर लेते हैं, ह्यूमन माउथ की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो निचला जबड़ा होता है वो मैंडिबल हड्डी का बना होता है और मैंडिबल हड्डी हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है। ठीक इसी प्रकार से सांपों के अंदर भी ये मैंडिबल बोन दिखाई पड़ रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये है क्वाड्रेट बोन। ठीक है, ये इसमें कोल्यूमेला प्रेजेंट है। ये जो आपको बोन दिखाई पड़ रही है इसे बोले हम स्क्वामोजल बोन। ये जो आपको बोन्स दिखाई पड़ रही है ये फ्रंटल और ये इसमें पैराइटल बोन्स प्रेजेंट है। पैराइटल और फ्रंटल बोन के आगे स्टूडेंट्स आपको दिखाई पड़ेगा लैक्राइमल बोन। इसके बाद ये नेजल बोन है, ये इसमें प्री मैक्सिला है, ये इसमें मैक्सिला है। ठीक है, मैक्सिला के अगर आप लोग देखेंगे इसी से अटैच रहता है फैंग्स और ये जो फैंग्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कुछ फैंग्स ऐसे होते हैं जो कि हिल डुल सकते हैं जिन्हें हम मूवेबल बोलते हैं, उसका नाम होता है सोलेनोग्लाइफस। ऐसे फैंग्स जो कि हिल डुल सकते हैं और आप देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर को एक होलो पाइप की तरह रहते हैं, इन्हें बोला जाता है सोलेनोग्लाइफस। इस तरह के फैंग्स आपको दिखाई पड़ेंगे वाइपर में या रेटल स्नेक में। लेकिन कुछ फैंग्स ऐसे होते हैं जो कि हिल डुल नहीं सकते हैं, वो जो है इमूवेबल रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्रोटीरोग्लाइफस एंड ओपिस्थोग्लाइफस। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों जो है मूव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसी तरीके से माउथ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें प्रोटीरोग्लाइफस टाइप के फैंग्स का तो वो कोबरा में, करेत में या जो समंदर में पाए जाने वाले सांप रहते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उनमें जो फैंग्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं और उनमें जो फैंग्स प्रेजेंट रहता है वो प्रोटीरोग्लाइफस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको असेसरी फैंग्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। मान लीजिए जो फंक्शनल फैंग्स है अगर ये टूट जाता है तो ये जो है उसकी जगह पर फंक्शनल हो जाते हैं, ये उसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इसमें पैलेटाइन बोन भी दिखाई पड़ रही है। ये इसमें आगे की तरफ आपको एक्टोटेरिगोइड बोन दिखाई पड़ेगी और ये इसमें फैंग्स, ये इसमें टेरिगोइड बोन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, टेरिगोइड के बाद आपको सिंपली ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होगी एक्टोटेरिगोइड बोन। तो ये है स्टूडेंट सांप का जो माउथ रहता है उसमें बोन्स का अरेंजमेंट और यही अरेंजमेंट बाइटिंग अपरेटस की तरह कार्य करता है। डाइगेस्ट्रिक मसल्स जो होती है वो सांप के दोनों जबड़ों को ओपन करने में मदद करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें ध्यान से और भी मसल्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर। नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल्स। ये जो एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल्स रहती है ये सांप के माउथ को क्लोज करने में, बंद करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये पोस्टीरियर भी होती है, एंटीरियर। इसके अलावा आप यहाँ पर बीच में देखेंगे ये इसमें प्रोटेक्टर टेरिगोइड मसल्स आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये मसल जो होती हैं वो सांप के माउथ को खोलने में और बंद करने में मदद करती हैं। आइए स्टूडेंट्स बाइटिंग अपरेटस को थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी इसको कवर कर लेते हैं। अभी तक हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखा। इसमें आपको लिखना है मैक्सिला हो गया, इसका मोजल है, क्वाड्रेट बोन है या टेरिगोइड बोन है, पैलेटाइन बोन रहती है या एक्टोटेरिगोइड बोन है। ये सारी की सारी जो बोन्स होती हैं ये बाइटिंग अपरेटस बनाती हैं। मैक्सिला काफी हासित रहती है तथा इस पर एक जोड़ी फैंग्स मौजूद होते हैं। यह स्वतंत्र रूप से हिल डुल सकती है। इसका मोजल क्षैतिज दिशा में होती है तथा कपाल या क्रेनियम से ढीले रूप से जुड़ी रहती है। मैक्सिला ट्रांसवर्स या एक्टोटेरिगोइड नामक अस्थि द्वारा टेरिगोइड से जुड़ी रहती है। टेरिगोइड निचले जबड़े से जुड़ी होती है। क्वाड्रेट जबड़ों को कपाल के यानी क्रेनियम के साथ निलंबित करती है और यह कपाल टेरिगोइड तथा निचले जबड़े से ढीले रूप में संधि करती है। क्वाड्रेट का निचले जबड़े के साथ वाला जो जोड़ रहता है वो आलंबक या फलक्रम का कार्य करता है, फंक्शन करता है। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे, इन अस्थियों के कार्य को नियमित रेगुलेट करने के लिए कुछ मसल्स पाई जाती हैं। डाइगेस्ट्रिक मसल्स स्क्वामोजल एवं टेरिगोइड को जोड़ने के स्थान से निचले जबड़े तक फैली हुई होती है तथा निचले जबड़ों को खोलने व बंद करने की क्रिया में नियमन करती है। स्फिनोटेरिगोइड मसल जो होती है वो आर्बिस्ट्रोस्फेनोइडल भाग से निकल करके टेरिगोइड की पृष्ठ सतह जो डर्सल सरफेस है उससे जुड़ी होती है। टेम्पोरलिस मसल जो होती है वो स्फिनोइड भाग से निचले जबड़े तक फैली रहती है तथा विष ग्रंथि जो पॉइजन ग्लैंड के समीप मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स अथवा मेस्टर मसल्स यानी चवनी पेशियां पाई जाती हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाइटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। तो बाइटिंग मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में डिवाइड रहता है। पहला स्टेप क्या है, विश्राम अवस्था में सांप का जो माउथ रहता है वो बंद रहता है। क्वाड्रेट का अधर सिरा जो होता है वो टेरिगोइड के पिछले सिरे से काफी दूर स्थित रहता है तथा विषदंत माउथ के अंदर ही मुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकेंड, अब हम देखेंगे कैसे बाइटिंग स्टार्ट होती है। जब सांप अपने शिकार पर आक्रमण करता है तो डाइगेस्ट्रिक मसल्स के सिकुड़ने से कॉन्स्ट्रिक्शंस के फलस्वरूप निचला जबड़ा नीचे झुकता है और माउथ जो है वो ओपन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि डाइगेस्ट्रिक मसल्स जो होती है वो सांप के माउथ को ओपन करने में हेल्प कर रही है। इसमें क्वाड्रेट आगे की ओर धकेल दी जाती है। क्वाड्रेट इस प्रकार की संधि करती है कि निचले जबड़े के नीचे झुकने पर क्वाड्रेट पीछे की ओर घूम जाती है तथा टेरिगोइड, पैलेटाइन तथा ट्रांसवर्स अस्थियों से बनी छड़ स्फिनोटेरिगोइड मसल्स द्वारा आगे की ओर धकेल दी जाती है। फलस्वरूप यानी रिजल्टेड क्या रहता है कि मैक्सिला 90 डिग्री पर घूम जाती है तथा विषदंत जो होते हैं, जो फैंग्स होते हैं, वो सीधा खड़ा हो जाता है और इस समय शिकार के शरीर में पिचकारी के समान विष पहुंचाने के लिए तैयार होता है। अग्रिम टेम्पोरलिस फेसिया यानी कि जो आगे वाली टेम्पोरल मसल्स होती है उनके सिकुड़ने से निचला जबड़ा ऊपर आ जाता है तथा माउथ जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों विषदंत जो होते हैं वो शिकार के शरीर में जो फैंग्स होते हैं वो जो है शिकार के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और इसी समय विष ग्रंथियों के चारों ओर की इंस्फिंक्टर मसल जो होती हैं वो सिकुड़ करके विष को दबाती है, जहर को पुश करती है या स्क्वीज करती है, जिससे कि इसमें भरा हुआ जो विष रहता है वो विष दंतों की नलिकाओं से निकल करके विष दंत द्वारा बनावे घाव में चला जाता है। निचले जबड़े के ऊपर उठने से सभी अस्थियां जो होती है वो अपने पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। निचले जबड़े का नीचे जाना, टेरिगोइड की आगे की ओर खिसकना और मैक्सिला का घूमना, एक तरीके से ये दोबारा से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, जो हड्डियां शुरू में हमने देखा था कैसे वो रेडी हो रही हैं बाइटिंग करने के लिए, अब वो रिवर्स हो जाएंगी, दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए वो सब रिवर्स घटनाएं हो जाती हैं। यानी कि मैक्सिला दोबारा से रोटेट करता है तथा इन सभी अस्थियों का अपने सामान्य स्थिति में आना आदि ये सब क्रियाएं स्वयं अपने आप होती हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया बाइटिंग अपरेटस और बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्नेक के वीनम के बारे में। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही टॉपिक मैंने आपको बताया सांपों के अंदर। एक तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक को डायग्रामेटिकली आप कैसे पहचानोगे, कैसे आप देखकर पहचानोगे कि कौन सा सांप जहरीला है कौन सा नहीं है। इसके बाद साथ में जो आपका बाइटिंग अपरेटस रहता है, बाइटिंग मैकेनिज्म होता है, ये दोनों टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी एग्जाम पेपर का टाइम है, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले मैं उसे कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपका यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।